ग्लोबल मंच पर अमेरिका को भारत का झटका। मोदी ने कर दिया खेल, बाइडेन हो गए फेल। पुतिन से मोदी की बनी रहेगी यारी। भारत की बढ़ती ताकत दुश्मनों पर पड़ेगी भारी। दोस्तों, अपनी कूटनीति के दम पर भारत इस वक्त दुनिया भर में अमन पसंद मुल्कों का अगुवा बना हुआ है। इस कड़ी में भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच मेलबर्न में क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने दो टूक कर दिया है कि वो किसी भी मुल्क के आगे नहीं झुकने वाला है और किसी और मुल्क के लिए वो अपने पुराने दोस्तों को दरकिनार तो हरगिज नहीं करेगा। भारत को मालूम है कि वो कौन सच्चा साथी है और कौन मौका परस्त। चाहे यूक्रेन का मामला हो या म्यांमार का, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि बाइडेन की महत्वाकांक्षा की खातिर वो अपने साथी देशों के साथ पुराने रिश्तों की बलि हरगिज नहीं देगा। दोस्तों, क्वाड ग्रुप की मीटिंग में भारत के इस एक बड़े कदम ने बाइडेन को चारों खाने चित्त कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा और अपनी संप्रभुता और निष्पक्षता पर जरा भी आंच हरगिज नहीं आने देगा। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसकी अर्थव्यवस्था धरती पर युद्ध के बीज बोकर मुनाफे की फसल काटने पर टिकी हुई है। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर इस बार भी यही कुछ करना चाहता है और इस बार उसका टारगेट है रूस। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर उसे चला भी दी है, जिसमें उसका साथ नाटो के 30 देश भी दे रहे हैं। लेकिन मोदी को अमेरिका नहीं झुका पाया। मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, उन्हें चिंता इस बात की है कि अमेरिका के लालच की वजह से कहीं पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का दंश तो ना भुगतने लग जाए। दोस्तों, दुनिया को युद्ध की आग से बचाने के लिए टीम मोदी ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है? कैसे पीएम मोदी की एक चाल से बाइडेन चारों खाने चित्त हो गए हैं? इन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे अमेरिका हर दौर में जंग का भूखा रहता है। बात चाहे प्रथम विश्व युद्ध की हो या द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद की, जब उसने कोरिया में जंग छेड़ दी थी। और दोस्तों, इसके बाद तो अमेरिका ने दुनिया पर वियतनाम युद्ध थोप दिया, फिर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के अतिक्रमण के खिलाफ अप्रत्यक्ष लड़ाई को आगे बढ़ाया। सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले ने अमेरिका को एक और जंग का न्योता दे दिया। युगोस्लाविया के विघटन के बाद वहां पैदा हुए बोस्निया संकट को भी अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत दिखाने का मौका दे दिया। फिर 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान में भयंकर युद्ध छेड़ने वाला अमेरिका ही था। अब अमेरिका का अगला टारगेट यूक्रेन है, जहां पर वो सीधे तौर पर जंग की तोहमत अपने माथे पर नहीं लेना चाहता। लिहाजा वो इसका ठीकरा रूस के सिर पर फोड़ना चाहता है और बिना मोदी को अपने पाले में लिए अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता। यानी दोस्तों, मोदी है तभी मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, दूसरे देशों की स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता और उनके वजूद पर आंच आने वाले किसी कदम की मोदी तरफदारी तक नहीं करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के केस में मोदी का यही स्टैंड दुनिया ने फॉलो भी किया। इस बार यूक्रेन और रूस के केस में भी कूदे अमेरिका के मामले में भी भारत का रुख यही है। दोस्तों, भारत यही चाहता है कि दो देशों के बीच के विवाद में कोई तीसरी शक्ति या देश बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में न आ जाए। रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका की अगुवाई में नाटो की एंट्री कुछ ऐसी ही है। बाइडेन यूक्रेन के मामले पर नाटो देशों के साथ ही यूएनएससी के कुछ अन्य सदस्यों का भी साथ चाहता था, लेकिन अमेरिका के इसी स्टैंड को मोदी ने एक साथ गच्चा दे दिया। मोदी के एक कदम से बाइडेन चित। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच विवाद भले ही दो देशों के बीच का मामला रहा हो, लेकिन अमेरिका की अगुवाई में नेटो फोर्सेस का इसमें कूदना इसे एक वैश्विक संकट बना रहा है।
जिसकी आग में अमेरिका अपने फायदे के लिए रोटियां सेकना चाहता है। लिहाजा दोस्तों, अमेरिका ने इस पूरे मामले को यूएन में घसीटने की कोशिश की। भारत इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि रूस भारत का पुराना जिगरी यार है और अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते खराब नहीं हैं। जबकि यूक्रेन में बनी मशीनरी और विमानों के इंजन भारत इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत के सामने सवाल यह है कि वो रूस का साथ दे या फिर अमेरिका का। लिहाजा भारत ने तय कर लिया है कि वो तात्कालिक फायदे का या नए मित्र के लिए रूस जैसे बरसों पुराने दोस्त को दरकिनार नहीं कर सकता। दोस्तों, उधर बाइडेन प्लानिंग कर रहे थे कि रूस यूक्रेन विवाद को यूएनएससी में घसीटा जाए, जबकि मोदी पासे बिछाकर खेल रहे थे कि अड़ियल बाइडेन को राइट टाइम करके कैसे रूस की मदद की जा सके। दोस्तों, ये वही बाइडेन है जिसने भारत के इसरो को धरातल पर लाने के लिए रूस पर कभी दबाव डाला था। भारत के क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को धरातल पर लाने के लिए इसी बाइडेन ने बहुत बड़ा गेम खेला था और भारत इसकी वजह से 20 साल पीछे हो गया था। लिहाजा दोस्तों, ये बाइडेन कभी भारत का भला कर ही नहीं सकता है। ये चीन का पिछलगू बाइडेन इस वक्त रूस के खिलाफ चल रहा है, तो मोदी इस बात को अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही हैं कि मोदी की कूटनीति का तोड़ बड़े बड़े धुरंधरों के पास नहीं है, तो फिर इस बाइडेन की तो बिसात ही क्या थी। टीम मोदी ने बाइडेन की उस चाल का तोड़ निकाला जिसके तहत वो रूस यूक्रेन मामले को यूएनएससी में घसीटना चाहता था। दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी की कूटनीति के नक्शे कदम पर चलते हुए पुतिन ने बैठक से पहले परिषद के स्थायी और वीटो प्राप्त सदस्य होने के नाते यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियागत वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अनुरोध पर हुई इस बैठक के लिए 15 सदस्यों वाली परिषद के 9 वोटों की जरूरत थी। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबोन और केन्या ने भाग ही नहीं लिया। दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन समेत परिषद के 10 दूसरे सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद यह बैठक आगे बढ़ी। लेकिन अमेरिका की दादागिरी के आगे भारत ने सरेंडर नहीं करके बाइडेन को यह बता दिया कि रूस के मामले में वो किसी के आगे की नहीं सुनने वाला है और इससे बाइडेन की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, भारत ने इस दौरान यह भी साफ कर दिया कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के व्यापक हित में सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। यानी दोस्तों, भारत ने दुनिया को साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर कहीं पर भी तनाव बढ़े या फिर किन्हीं देशों के बीच अदावत की तलवारें खींचे, किसी ऐसे कदम को वो आगे नहीं बढ़ाना ही बेहतर समझता है। भारत का ये स्टैंड अमेरिका के लिए कड़वी घूंट की तरह है, जिससे बाइडेन जैसे चीनी पिछलगू अमेरिका का स्वार्थ ढूंढने के चक्कर में हमेशा से ही दूर भागते रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, मेलबर्न में क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भी भारत ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में भारत का पक्ष क्लियर कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में भारत ने क्लियर कर दिया कि वो अमेरिका के लिए रूस से दोस्ती तो कतई नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा उसने म्यांमार में जुंटा पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं किया, जिससे अमेरिका तिलमिला उठा। दोस्तों, भारत ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के बाद लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का समर्थन करता है। किसी देश या कुछ देशों के समूह की ओर से एक तरफा रोक लगाने का वो पक्षधर नहीं है। ये संदेश है कि भारत किसी के दबाव में अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। वो अपनी शर्तों के साथ तमाम देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। रूस ने भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए भारत को अपना सबसे अच्छा बड़ा दोस्त बताया है। दोस्तों, दो देशों के बीच विवाद से दूरी बनाए रखने की पॉलिसी वाले भारत के सख्त रुख के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कस बल अब ढीले पड़ चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य देश के जवाबदेही की मांग के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। जब जो बाइडेन से सवाल पूछा गया कि वो यूक्रेन में क्या अपने लोगों को बचाने के लिए क्या सेनाएं भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइडेन चाहते हैं कि ऐसा करना यूक्रेन को नेटो देशों में शामिल कराए बिना मुमकिन ही नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रूस इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी की तरह लेगा और फिर वो अमेरिका पर पूरी तरह से टूट पड़ेगा।
दोस्तों ऐसे हालात के लिए रूस ने पहले ही बहुत तगड़ी तैयारियां कर रखी हैं। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो देशों में शामिल करने का फैसला ले लिया जाता है तो पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रपति पुतिन की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रूस ने पोलैंड की सीमा पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले MiG-31 विमानों को तैनात कर दिया है। तो वहीं दोस्तों कुछ तगड़े फुटेजेस सामने आए हैं जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटे एक रूसी एक्सक्लेव कैलिनग्राद में एक नए किंजल परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती देखी गई है। वहीं परमाणु बम ले जाने वाले MiG-31 विमानों को भी उड़ान भरते हुए देखा गया है। दोस्तों टीम मोदी द्वारा बनाए गए साइकोलॉजिकल गेम प्लान में जो बाइडेन पूरी तरह से उलझ गए हैं। रूस जानता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी उसी के साथ खड़ा है, लिहाजा वो पूरी शक्ति के साथ अमेरिका की चालबाजियों का विरोध कर रहा है। इंग्लिश मीडिया की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रूसी युद्धक विमान नई अल्ट्रा हाई स्पीड किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ तैनात किए जा चुके हैं, जिससे अमेरिका हर कदम बेहद फूंक फूंक कर रख रहा है। 20 फीट लंबे और 1 टन का किंजल या डैगर पारंपरिक और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी सीमा 1250 मील की है और यह देश की सीमा के अंदर उड़ान भरते हुए ही यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर सकता है। वहीं दोस्तों इस बात की भी खबर है कि हाल ही में MiG-31K जो हजारों पाउंड तक गोला बारूद ले जाने में सक्षम है, उसे मॉस्को के पूर्व में निजनी नोवगोरोड से कैलिनग्राद क्षेत्र में चेन्याखोव्स्क हवाई अड्डे पर फिर से तैनात किया गया है। दोस्तों माना जा रहा है कि रूस के पास कुल मिलाकर लगभग 20 किंजल कॉम्पैटिबल MiG-31K हैं। वहीं काला सागर में रूस का हाईटेक इवान कुर्स खुफिया जहाज यूक्रेन के नौसैनिक बंदरगाह ओडेसा से महज 20 नॉटिकल मील की दूरी पर ही देखा गया है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल युद्ध की विभीषिका से पूरी दुनिया अब उलझने वाली है, लेकिन इस दौरान बाइडेन को मोदी ने क्लियर पिक्चर दिखा दी है, वो भी 70 mm से बड़ी। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों इस बार मौका बड़ा तगड़ा है और मोदी ने देखते ही मौके पर चौका मार दिया है।